एकादशी दो प्रकार की होती है, एक संपूर्णा और एक विद्वा। संपूर्णा और विद्या ये दो तरीके की जो एकादशी होती हैं, जिसमें संपूर्णा जो होती है, जिस तिथि में केवल एकादशी तिथि होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता, उसे संपूर्णा एकादशी कहते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, जिस तिथि में कोई और तिथि शामिल नहीं होती उसको संपूर्णा एकादशी कहते हैं। और विद्या के एकादशी जो विद्या होती है, विद्या के साथ भी दो तरह की एकादशी होती है, उसमें भी दो भाग बताए जाते हैं, एक पूर्व विद्या और एक पर विद्या। पूर्व विद्या और पर विद्या ये दो तरह की इसलिए होती हैं क्योंकि जो पूर्व विद्या होती है उसमें दशमी मिश्रित एकादशी आती है। जब दशमी लगी हो और दशमी के साथ एकादशी लगती है तो उसको पूर्व विद्या एकादशी कहते हैं। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल मतलब जो सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट का समय होता है, सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट, जैसे ऐसे मान लीजिए कि सूर्य निकला 5:24 पर, तो इसके बाद 1 घंटा 36 मिनट मतलब लगभग 7 बजे तक। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया, मैं यदि दशमी का नाममात्र अंश भी रह गया हो, सूर्य निकलने के बाद अगर 1 घंटा 36 मिनट तक अगर दशमी का नाममात्र अंश भी रह गया हो, तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोषयुक्त होने के कारण वर्जनीय मानी जाती है। अर्थात यह एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली है, पुण्यों का नाश करने वाली है। ऐसी एकादशी पुनः सुन लें, पुनः जान लें। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल मतलब सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट का समय में यदि दशमी का नाममात्र अंश भी रह गया है, जैसे पीछे से दशमी लगी है, अब आज से एकादशी शुरू हो रही है, लेकिन उस काल में दशमी है, सूर्य निकलने के 1 घंटा 36 मिनट के बीच में अगर दशमी है तो वो एकादशी नहीं करनी चाहिए, वो निषेध होती है और ऐसे में हमारे पुण्यों का नाश होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। पद्म पुराण कहता है, पद्म पुराण का दर्शन आपको बता रहा हूं, वासरम दशमिधम दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। अर्थात दशमी मिश्रित एकादशी दैत्यों के बल बढ़ाने वाली है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जब भी एकादशी आप ले रहे हो, दशमी उसमें संलग्न रही हो, तो आप ध्यान रखना उस एकादशी को जीवन में मत करिएगा, कभी ना करें। परिविद्या की बात कर रहा हूं। जो परिविद्या है वो है द्वादशी मिश्रित एकादशी को परविद्या एकादशी कहते हैं। एकादशी हो और फिर द्वादशी भी लग जाए, होता है जनरली। आज सुबह हमें एकादशी प्राप्त हुई, दोपहर बाद द्वादशी लग गई, ऐसा भी होता है। तो दर्शन आता है द्वादशी मिश्रिता ग्रह सर्वत्र एकादशी तिथि, अर्थात द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य जो है। मतलब आप जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आज एकादशी शाम को 4 बजे आई, ठीक है, तो आज तो हमारे मतलब की नहीं है क्योंकि दशमी ऑलरेडी उसमें मिश्रित है, तो आज का तो कोई रोल नहीं है। लेकिन यही एकादशी जब कल आएगी तो कल सूर्योदय के साथ में आएगी, तो एकादशी मानी जाएगी। फिर भले ही वो दोपहर में 12-1 बजे तक है और उसके साथ द्वितीय लग जा रही, मतलब द्वादशी लग जा रही है, तो ये एकादशी पूर्ण रूप से करने योग्य है, इसे करना चाहिए। तो इसलिए जो आपके मन में कई बार संशय होता है कि हम कौन सी एकादशी करें, कौन सी ना करें, तो ध्यान रखिएगा कि द्वादशी मिश्रित एकादशी आप सर्वदा कर सकते हैं, कभी भी बिना सोचे कर सकते हैं। या दूसरे दर्शन में मैं आपको बता दूं, जो सेकंड डे की एकादशी आपको मिल रही है या जो सूर्योदय के साथ एकादशी मिल रही है, वो आप कभी भी बिना संकोच बिना पूछे कहीं भी कर सकते हैं।
इसलिए भक्तों को प्रविद्या एकादशी रखनी चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है और दशमी मिश्रित एकादशी कोई भी करता है उससे पुण्य क्षीण होते हैं, जो आपके पुण्य होते हैं वो क्षीण होते हैं। इस बात को हम सब समझें, सब जानें, क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। तो आज आप लोगों को इस बारे में जानकारी हो गई कि किस तरीके से हम अपने जीवन में एकादशी का व्रत धारण करें और ऐसा कौन से समय में कैसे करें। तो ये मैंने आज आपको बताया।